अस्सलाम वालेकुम टॉलीवुड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 25 मार्च से 2024 से पीएमएल ऑन कोर्स 154 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इनएलिजिबिलिटी क्या है और इसके बाकी प्रोसेस क्या होता है। होप सर्टिफिकेट का पूछते हैं और स्टिपेंड का पूछते हैं, एट्सेट्रा। इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। लेकिन सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आपसे एक गुजारिश होती है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाए और अपलोड करें सही। तो पहले मैं आपको कंटेंट में बताता चलूँ कि रेगुलर कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशंस में कौन कौन से जॉब्स आते हैं आर्मी में। तो पीएमए और ये ग्रेजुएट कोर्स, ये टेक्निकल, ये चीज़ें जो है ना, ये वाले ये रेगुलर कमीशन में आते हैं। तो ये पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है ना, ये भी एक रेगुलर कमीशन के थ्रू आते। लेफ्टिनेंट कर्नल और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके थ्रू आप डायरेक्ट कैप्टन बनेंगे। तो इसमें बहुत से कैटेगरीज है, ये आप देख ले। GDMOs, ये मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, और ये स्पेशलिस्ट्स जो होते हैं, और ये डेंटल वाले जो होते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट्स, और ये साइकोलॉजिस्ट्स, ये सब आप देख ले। लेडी कैडेट कोर्स भी शॉर्ट सर्विस में आते हैं। और ये टेक्निकल TCC जो है, मेडिकल कैडेट, ये नम्स के थ्रू जो आते हैं वो। और ये फीमेल ऑन कोर्स, और ये रेगुलर कमीशन में आते हैं। तो इसके बाद हम ये कुछ कॉमन एलिजिबिलिटीज़ जो आर्मी के सब चीज़ों में ये कॉमन है, या ये रेगुलर और शॉर्ट सर्विस में जितने भी ये कैटेगरीज हैं, इसमें ये एलिजिबिलिटीज़ और ये पहले जो भी ये पेजेस है, ये कॉमन है, सही है ना। तो ये आप देख लें, ये एलिजिबिलिटी आप देख लें। नेशनलिटी मेल या फीमेल सिटीजन, जिसकी जब इश्तहार आ जाए तो इसमें लिखा होता है कि ये मेल के लिए या फीमेल के लिए। तो अभी हम पीएमए की बात करें तो पीएमए सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए, और डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब के लिए सही। तो ये देख लीजिए, तो सिंपल बात है। ये सेकंड नंबर पॉइंट आप देख लिए, अ कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन। अगर बंदा कोई BS कर रहा है, वो भी एलिजिबल है। उसके लिए फिर एज रिलैक्सेशन, वो फिर लास्ट में मैं बताऊंगा। उसके लिए बहुत अच्छे से पॉइंट्स मैंने पीएमए के लिए ये सिलेक्ट किए हैं, वो आप देख लें। ये थर्ड नंबर पॉइंट आप देख लिए, अ कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन हु इज़ रिजेक्टेड वंस बाय ISSB फॉर पीएमए, वो भी एलिजिबल है। या ग्रेजुएट कोर्स या इक्वल नेवी और PF कोर्सेज, किसी भी ISSB से वो रिजेक्टेड है एक मरतबा, तो वो एलिजिबल है, सही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप देख लें, द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड विल रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लें। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप देख लें, एन ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट हु अपीयर्ड बिफोर GHQ या HQ फॉर फाइनल सिलेक्शन, हिज या हर ISSB रिजल्ट इज़ वैलिड। ये ISSB रिजल्ट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, सही है ना। ये इसकी बात करें, ये इनएलिजिबिलिटीज़ आप देख लें। ये आप देख लें, परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय मेडिकल बोर्ड। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आप इनएलिजिबल हैं। विड्रॉन फ्रॉम एनी एकेडमी ऑन एनी ग्राउंड। अगर आपको जिस मरहले पर भी निकाला गया पीएमए से, तो आप फिर भी इनएलिजिबल है, आप दोबारा नहीं कर सकते। विड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म्ड फोर्सेस कॉलेजेस। अगर आपको किसी आर्मी आर्म्ड फोर्सेस कॉलेजेस से निकाला गया है तो आप फिर भी इनएलिजिबल है। ये थर्ड नंबर आप देख ले, डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग। अगर आप किसी जॉब से डिसमिस हो गए तो आप फिर भी इनएलिजिबल है। अच्छा, डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B एंड C, ये भी है। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये भी मेडिकली अनफिट ये इसमें आते हैं। अच्छा, डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एनी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर बाय AMB। अच्छा, ये मेडिकली सब कुछ, अगर आप मेडिकली अनफिट है तो बस आप अनफिट है, सही है। और ये लास्ट वाला पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है, अ कैंडिडेट इज़ इनएलिजिबल। वो बंदा भी इनएलिजिबल है इफ़ ही इज़ ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB। अगर वो बंदा 2 मरतबा ISSB से रिजेक्टेड है तो वो बंदा भी इनएलिजिबल है। और इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एट सिलेक्शन सेंटर्स। तो ये तो ऑनलाइन अप्लाई होती हैं, जिसने भी करना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सही। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में चाहिए तो वो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर समझाऊँ। रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन होते हैं, सही है ना। आपने वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसी के थ्रू आपने जाना है और वहाँ पर अपना सब कुछ डेटा देना है। इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, ये वाला प्रोसेस मैंने बता दिया। उसके बाद
आपसे एक रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें जनरल नॉलेज, इस्लामियात के क्वेश्चन होते हैं, फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं एकेडमिक के, और ये जनरल नॉलेज ये तो हो गए, और इंटेलिजेंस टेस्ट ये होते हैं सही। ये 2-3 टेस्ट इसमें होते हैं। लेकिन मुश्किल अगर आपने इंटेलिजेंस पास कर दिया तो ये बाकी टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान होते हैं सही। अच्छा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर होते हैं तो ये आप देखें। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक और एफएससी दोनों सही है ना। और सर्टिफिकेट्स और डीएमसी ये अलग अलग चीज़ें, ये आप दोनों आपने साथ लेके जाने सही है ना। अगर उसमें एक भी मिसिंग हुआ तो फिर आपको उधर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये दूसरा, कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट विल रेंडर एनओसी, वो एनओसी देंगे। अच्छा, ये 3rd नंबर, कंप्यूटराइज्ड एनआईसी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म भी आपने साथ लेके जाने। अच्छा, ये वाला 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपने अपने साथ एक की जगह 4 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी। अच्छा, ये वाला फिज़िकल टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ये आप देख लिए इवेंट्स, 1.6 किलोमीटर रन आपने 8 मिनट्स में कवर करना है। पुशअप्स आपने 15 रिपीटिशंस इन 2 मिनट्स, ये भी करने हैं। और ये क्रंचेस ये भी 20 रिपीटिशन इन 2 मिनट सही। अच्छा, तो पुलअप्स आपने 3 रिपीटिशंस इन 2 मिनट करने हैं। और ये वाला देख लिया, डिच क्रॉसिंग, ये कुआं सा होता है, उससे आपने जंप लगाना है। डिच क्रॉसिंग 7.4 ये उसकी लेंथ और विड्थ बता रहे, तो ये भी आपने करना है। अच्छा, तो अभी मेन पॉइंट्स पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में हम देखते हैं। ये वाले पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एफएससी की है तो आपकी एज 17 टू 22 ईयर होना चाहिए। उसमें भी वो आपको 3 मंथ्स रिलैक्सेशन देंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन है और वो सिर्फ एडी आपने एसोसिएट डिग्री की है, 2 इयर्स ग्रेजुएशन की है, तो उसमें आपकी एज 17 टू 23 ईयर्स ये होना चाहिए सही। इसमें भी आपके लिए वो 3 मंथ्स रिलैक्सेशन देंगे। अच्छा, ये 3rd नंबर देख लिए, ग्रेजुएशंस विथ 4 ईयर ग्रेजुएशन। अगर आपकी के पास फुल डिग्री है 20 की, तो आपकी एज फिर 17 टू 24 ईयर होना चाहिए सही। इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। और ये लास्ट वाला पॉइंट आप देख लिए, सर्विंग आर्म सोल्जर। अगर अभी आप आर्मी में हैं तो आपकी, और आप पीएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एज 17 टू 25 ईयर होना चाहिए। जेंडर मेल सिटीजन सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए सही है। और ये सब कुछ ये हमने ये कॉमन फीचर्स में डिस्कस कर दिए। अभी ये मार्क्स ऑफ एफए और एफएससी, मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, तो 60% मार्क्स आपके एफए या एफएससी में होने चाहिए सही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप देख, कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स एंड अबव इन बीए और बीएस। अगर आपके बीए और बीएससी में 60% के 60% मार्क्स है, एंड बीबीए और बीपीए विथ 50%, अगर उसमें 50% मार्क्स हैं इन एफए और एफएससी, तो वो भी फीमेल लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल है। अच्छा, रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स इन एफए और एफएससी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 55% मार्क्स फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द स्पेसिफाइड एरियाज विद डोमिसाइल एरियाज इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट, नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, ये सब चीज़ें, ये सब जगह द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन एक्चुअली स्टडिंग इन द सेम एरिया। तो ये वाला पॉइंट आप लाजमी देख लें। अच्छा, ये वाला पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं था, ये वाला आप देख लें कि सर्विंग आर्म सोल्जर्स जो हैं उनके लिए मार्क्स एफएससी और एफएससी में 50% लाजमी होने चाहिए। होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं पीएमए के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड, अगर अभी आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है और उसका रिज़ल्ट भी आया है और अभी आपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपने फिर होप सर्टिफिकेट बनाना है। हर कॉलेज का अपना अपना होप सर्टिफिकेट होता है, वो आपने बनाना है। उसमें आपने 60% से कम मार्क्स नहीं लगाने, 60% से अबव मार्क्स लगाने, सही है ना। और उसके बाद ये ट्रेनिंग पीरियड को आप देख लिए, आपने 2 इयर्स एट पीएमए ट्रेनिंग करना है, 2 इयर्स एट पीएमए। आपको ट्रेनिंग के दौरान 44,892 रुपीज़ मिलेंगे, सही है ना। सब लोग इसी के पीछे ये पूछते हैं ज़्यादा। और ये आईसीपी टेस्ट कब होता है, तो ये जनवरी एंड जुलाई ऑनवर्ड फॉर समर एंड विंटर एंट्रीज रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने लाजमी देखने। और अगर टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो भी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे टेस्ट सेशंस को ज्वाइन किया हुआ है। और 153 में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया था। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि आप सब लोग टेस्ट पास कर दें और इसमें हो जाए। थैंक यू सो मच।